जब चुनाव हो रहा था किसानों का तो इनको वहाँ ले गए जी, बंगाल के चुनावों में ले गए तो वो दबा दिया। ऐसा नहीं, जनता चलो आज आपने हमको दबा दिया, कल हमको फिर भूख लगेगी, कल हमको फिर पानी चाहिए, कल हमको फिर वस्त्र पहनने हैं, कल हमको फिर स्कूटी में पेट्रोल डलाना है। उस बात को आप कहाँ ले जाएंगे? एक सरकार से अपेक्षा होती है। भाई एक बात बताइए, एक सड़क को 5 बार खोदा जा रहा है, कोई आपकी प्लानिंग है? मथुरा में आज पूरे देश से पर्यटक आते हैं, एक मथुरा का संदेश है, मथुरा को लोग जानते हैं। आज एक बात बताइए, 22 बार मुख्यमंत्री जी को क्यों आना पड़ा मथुरा? ये जनता की कि हमको मान सम्मान मिले, हमारे घर का पालन पोषण हो। आज केजरीवाल को लोग क्यों याद करते हैं? आज केजरीवाल, अच्छा मैं एक बात मैं आप ही से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आप इतने प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हैं, आप इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपका इंडिया में ही नहीं विदेशों में आपका डंका है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक आप चारों महानगरों में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? श्रीकांत ऊर्जा मंत्री है, वो सबसे बड़ा गुंडा है, और सबसे बड़ा गुंडा है ना, सबसे बड़ा गुंडा वो अमित शाह है ना, सबसे हिंदुस्तान का माना हुआ मतलब गुंडा है, हिंदुस्तान का माना हुआ अमित शाह है ना, वो सबसे बड़े गुंडा है। मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मगर आएगा मोदी, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गुंडों का राज है और आएगा। ये सब बार क्यों रट रहे हैं? मुद्दा नहीं है, मुद्दा भी मथुरा है, कोई मुद्दा नहीं है, लेकिन भाग रहे हैं। क्या कह रहे हैं? ये बीजेपी वाले भाग क्यों जाते हैं मुद्दे? भाग इसलिए जाते हैं, इनके पास कैसे आएंगे, कहाँ एक तो गया, आप भी आ जाइए, आप भी आप बताओ। मगर मैं फिर भी बोल रहा हूँ, बीजेपी ही आएगी। कैसे आएगी बताओ? हर चीज से आएगी, हर चीज से आएगी। अरे हाथी दौड़ गए, हाथी अब जो है अब मगर मेरी श्रीकांत मथुरा में दिख रहे हैं 5 साल से क्या? मैं भी बीवी बच्चे वाले लापता मगर मेरी सुनी नहीं रहो, मेरी सुनी नहीं रहो। लापता आदमी को वोट नहीं देंगे, लापता आदमी को वोट नहीं देंगे। मथुरा ने जगह जगह खदेड़ दिया, जगह जगह से खदेड़ दिया। अच्छा एक चीज आप बताइए कि जो सर्वे निकल रहे हैं, तुम्हारी 7.5% आपकी सुन ली। सर्वे में जो बता रहे हैं उसमें ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी का और सपा का टक्कर है, लेकिन सपा को हमेशा हार दिखा रहे हैं, बीजेपी दिखा रहे हैं सर्वे में। आपको क्या लगता है? देखिए ऐसा है, 5 वर्ष इन्हें जुमलों से काट दिया है, अब ये चाह रहे हैं कि फिर वो जुमलेबाजी से काट दें। ये जनता समझ चुकी है, जनता को भोजन चाहिए, जनता को भाषण नहीं चाहिए, राशन चाहिए, राशन। और झूठ नहीं चाहिए, झूठ वाला आदमी नहीं चाहिए। जो कांग्रेस के हों चाहे बीजेपी के हों, वो पहले कह रहे हैं कि दूसरे नंबर पे आती, पहले नंबर पे हम। जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं सब यही कह रहे हैं कि सब पहले नंबर है, दूसरे नंबर पे आती। ये क्या मतलब है? आप पहले नंबर दूसरे नंबर का आकलन क्यों कर रहे हो? तो ये तो मीडिया ही कर रही है ना। मीडिया नहीं कर रही है, ये प्रत्याशी के कैंडिडेट कर रहे हैं। प्रत्याशी जो है वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, वो स्टेटमेंट है पहले हमें दूसरे नंबर पे आती है। इसका मतलब क्या है? इनकी निराशा खुद इनके सामने ही दिख रही है कि ये दूसरे नंबर को लेके आ रहे हैं, तीसरे नंबर को श्रीकांत जी बुला रहे हैं, चौथे नंबर को प्रदीप जी बुला रहे हैं अपने नंबर। लेकिन हाथी का मेन कारण है, हाथी दूसरे नंबर पे। बहुजन समाज पार्टी को ब्राह्मण भी सपोर्ट कर रहे हैं। भैया ब्राह्मण ना, सर्व जाति सपोर्ट कर रही है, सर्व जाति है, ब्राह्मण नॉट ब्राह्मण, सर्व जाति है। मतलब हिटलर साल से परेशान है इनके। 36 बरादरी का वोट है, तो आना ही नहीं चाहिए, आना ही नहीं चाहिए। सरकार बीजेपी की बननी चाहिए, श्रीकांत आना नहीं चाहिए, सरकार बीजेपी की बननी चाहिए। ऐसा क्यों? ये हम देख रहे हैं श्रीकांत नहीं आना चाहिए। श्रीकांत को वोट नहीं देंगे? नहीं देंगे, और सब जो है सबको देंगे अपने मर्जी से। योगी की सरकार कैसे बनेगी? बनेगी।
गारंटी से बने। मथुरा से बीजेपी नहीं आएगी। श्रीकांत से नहीं बननी है, श्रीकांत को नहीं रखना है यहाँ। मथुरा में कौन आएगा? अरे कोई ना कोई बहुत आएंगे, बहुत आदमी है, सब आएंगे। होना चाहिए, हर आदमी को मौका मिलना चाहिए। ये तो किसी की पट्टा थोड़ी लिखा है। इसने झूठ बोलने के सिवा 5 साल कुछ नहीं किया है। इसने 2 विकास किए, 2 विकास जरूर किए, सूर्यकांत विकास और रमाकांत विकास, 2 आदमियों का विकास किया है सिर्फ। देखिए सर, इसने झूठ, हम किसी राजनीति ब्राह्मणों को धोखा दिया है। हम किसी राजनीति में जाना नहीं ब्राह्मणों के चाहते। नाम पे अभिषेक है, हम अभिशाप है ये। अब सुनो, ये ब्राह्मण है नहीं है, सुनिए, पता नहीं। हम किसी राजनीति में जाना नहीं चाहते। हमारा तो सरकार से मांग है कि 5 वर्ष हो गए, 5 वर्ष हो गए, बच्चा भी बड़ा होकर स्कूल जाने लग गया। आज तक कभी एक आध जो आपने वादे किए उसमें तो एक तो पूरा कर दीजिए। एक बता दो, आज मथुरा में 500 रुपया पे लाइट काट दी जाती है, 700 रुपया पे लाइट काट दी जाती है। अरे हम ये पूछना चाहते हैं, आपने कोई यूनिवर्सिटी नहीं बनाई मथुरा में, कोई व्यापार के लिए कोई उद्योग नहीं बनाया, ऐसा कौन सा कार्य आप एक बर्बाद करके रख दिया। मीटर की वजह से दुकानदार बर्बाद हो गए, आग लग गई। योगी जी अभी एक जिस तरीके से भाषा का यूज कर रहे हैं, कह रहे थे गर्मी शांत कर देंगे मार्च के बाद, 10 मार्च के बाद शिमला बना देंगे। क्या लगता है कि ये इस तरीके की भाषा क्यों बोल रहे हैं? बुलडोजर चलाने की बात कर रहे हैं। देखिए, यही भाषा इन्होंने बंगाल में बोली थी। बंगाल की भाषा भी आपके सारे चैनलों पे हम देखते थे। ऐसी भाषा एक प्रधानमंत्री, एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया है। उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा आबादी वाला प्रदेश है, यहाँ 24 करोड़ लोग निवास करते हैं। एक मुख्यमंत्री को ऐसी भाषा का प्रयोग, एक प्रधानमंत्री जी को ऐसी भाषा का प्रयोग। अरे एक शालीन एक पद की गरिमा होती है, उस पद की गरिमा का आपको ख्याल रखना चाहिए। ये छोटा मोटा कोई व्यक्ति अगर ऐसी बात करे तो बात है। जो धोखा किया है, और देखिए वोट, देखिए स्वतंत्र जनता है, किसी को वोट दे किसी को ना दे, हमें इससे कोई मतलब नहीं, जिसको मर्जी आप वोट दे। मगर जनता जो ये लोग कह रहे हैं कि हमने विकास किया, तो ये नौजवानों से पूछिए कि वो 100 रुपया लीटर वो कहाँ से लेकर आए। मथुरा का विनाश किया। भाई एक बार बताइए, एक सड़क को 5 बार खोदा जा रहा है, कोई आपकी प्लानिंग है? मथुरा में आज पूरे देश से पर्यटक आते हैं, एक मथुरा का संदेश है, मथुरा को लोग जानते हैं। आज एक बात बताइए, 22 बार मुख्यमंत्री जी को क्यों आना पड़ा मथुरा? रख लो हाथ छाती पे, भाई 22 मैं कह रहा हूँ 22 बार आ पाए तो 22 बार भी जनता ने, आप 22 बार भी कुर्सियां खाली रहती हैं आपकी सभा में। तो जनता, जब तुम 22 बार आ रहे हो तो जनता को तो परिवार का रिश्ता हो जाना चाहिए आपसे। आज भी आपको किराए पर लोग लाकर कुर्सियों पर बिठाने पड़ते हैं, ऐसा थोड़ी नहीं होता है। एक मुख्यमंत्री की गरिमा होती है। मुख्यमंत्री आता था, हमको मालूम है, यहीं पे पास में एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है बगल में, यहाँ पर उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री 2012 में आई थी। तो ये जिस रोड पे आप खड़े हैं, वो रातों रात रोड को इतना सुशोभित और बढ़िया बना दिया गया 2012 से। ये वही रोड है 2012 में बना था। रात में मायावती जी यहाँ आई थी, उत्तर प्रदेश की जब मुख्यमंत्री थी 2012 में, तो ये रोड रात में बनाया गया और रात में इतना मजबूत बनाया गया कि आज तक ये रोड उखड़ा नहीं है। नहीं, जाति पे ने पात पे मोहर लगे। देखिए, आप हाथी पे सब स्वतंत्र हैं, वोट का एक स्वतंत्र अधिकार है, किसी को आप दीजिए। मगर हम जिसको वोट दे रहे हैं, हमारा ये अधिकार नहीं है, हमको ये अभिव्यक्ति को आज़ादी नहीं है कि हम ये पूछ सकें कि हमारा वोट, हमने जो वोट दिया है उस वोट का हमको उसमें हमको क्या मिलेगा। क्या हम अपनी बात नहीं कह सकते? क्या हम ये नहीं पूछ सकते कि पेट्रोल आपने इतना महंगा कर दिया? क्या ये नहीं पूछ सकते 65 रुपया किलो सरसों का तेल था आज से 1 साल पहले, जो 200 रुपया लीटर कर दिया? लेकिन आजकल ये मुद्दा ज़्यादा चलता है ना, जैसे अभी लता मंगेशकर को जो श्रद्धांजलि दे रहे थे शाहरुख खान, तो उसमें उनको दिखाया जा रहा है कि वो दुआ की बजाय थूक रहे हैं उसमें। देखिए, इस तरीके के मुद्दे उछलते। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो जनता है ना, उस जनता का दिमाग डाइवर्ट करने के लिए, इस चुनाव में से जनता का दिमाग डाइवर्ट हो जाए और वहाँ पहुँच जाए। जैसे इन्होंने वो काम किया था, तो जब चुनाव हो रहा था किसानों का, तो इनको वहाँ ले गए जी, बंगाल के चुनावों में ले गए तो वो दबा दिया। ऐसा नहीं, जनता, चलो आज आपने हमको दबा दिया, कल हमको फिर भूख लगेगी, कल हमको फिर पानी चाहिए, कल हमको फिर वस्त्र पहनने हैं, कल हमको फिर स्कूटी में पेट्रोल डालाना है। उस बात को आप कहाँ ले जाएंगे? एक सरकार से अपेक्षा होती है जनता की कि हमको मान सम्मान मिले,
हमारे घर का पालन पोषण हो। आज केजरीवाल को लोग क्यों याद करते हैं? आज केजरीवाल, अच्छा मैं एक बात मैं आप ही से आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ और जगह बिजली क्यों सस्ती कि है? आप इतने प्रतिभाशाली प्रधानमंत्री हैं, आप इतने बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, आपका इंडिया में ही नहीं विदेशों में आपका डंका है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज तक आप चारों महानगरों में अपनी सरकार क्यों नहीं बना पाए? आज तमिलनाडु में सरकार आपने बनाई, आपने बंगाल में कभी सरकार बनाई, आपने दिल्ली में कभी सरकार बनाई, कभी महाराष्ट्र में सरकार बनाई, महाराष्ट्र में एक आध बार बन गई है मिली जुली। एक नौजवान लड़का जो अभी हाल में ही राजनीति में आया केजरीवाल, वो 10 वर्ष हो गए, उसने 10 वर्ष में भारतीय जनता पार्टी को दिल्ली की राजधानी में प्रवेश नहीं करने दिया। तो काहे कि आपके अगर आपका विकास बोलता तो केजरीवाल क्या है, और 1000 केजरीवाल होते वोट जाते। जगह जगह विरोध बात- पोस्ट कार्ड डाले, उसके बाद ही बात है बात करने की। आएगा मोदी मगर गुंडा राज पर। इतना देखिए गुंडा राज पर आएगा, मोदी आएगा, और मैं बार बार नारा दे रहा हूँ मोदी आएगा, मगर वे गुंडा राज पर आएगा। ये गुंडा राज पर हमें पता है, क्योंकि हमको मरवा दिया उन्होंने, और मैं बार बार यही बोल रहा था कि मोदी आएगा, मोदी आएगा, मोदी आएगा, और अब भी आएगा। गुंडा राज क्या है? गुंडा राज सबसे पहले, अभी यही तो मतलब समझ नहीं पा रहे हैं। गुंडा राज सबसे पहले, यानी श्रीकांत ऊर्जा मंत्री है, वो सबसे बड़ा गुंडा है, और सबसे बड़ा गुंडा है ना, सबसे बड़ा गुंडा वो अमित शाह है ना, सबसे हिंदुस्तान का माना हुआ मतलब गुंडा है। हिंदुस्तान का माना हुआ अमित शाह है ना, वो सबसे बड़े गुंडा है। मैं उनकी बराबरी का नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, मगर आएगा मोदी, ये भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि गुंडों का राज है और आएगा। मतलब गुंडों का राज है, मतलब भाजपा के आप भी समर्थक हैं? मैं भाजपा का समर्थन नहीं हूँ, मैं खाली अपना एक ही है, जो किसी का बाप नहीं हो, किसी का दादा नहीं, परदादा है, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब सबके दादा और परदादा हैं। वो आएंगे, उनका परिवार आएगा, और सबसे पहले मैं बार बार बोल रहा हूँ कि वही आएगा, मतलब मोदी आएगा, मोदी आएगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि गुंडों का राज है। तो मोदी आएंगे तो कैसे हाथी आएगा? मोदी आएंगे मगर खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।